तो आइए, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का अध्याय 5, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी या नहीं तो समांतर श्रेणी। इसे शॉर्ट में एपी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एपी के नाम से। इस चैप्टर से अनुमानतः 10 से 15 अंक का सवाल पूछा जाता है। कितना अंक का? 10 से 15 अंक का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हमें पढ़नी चाहिए अच्छे तरीके से। आज हम लोग आसान भाषा में आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है? तो समांतर श्रेणी जिसमें कि प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक सीरियली बराबर संख्या जोड़ा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि 2 से 5 लिया गया है। कितना लिया गया है? 2 से 5 लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 5 में कितना की वृद्धि हुई है? 2 से 5 तक में कितना की वृद्धि हुई है? 3 का। और 5 से 8 में 3 का। 8 से 11 में अर्थात 3 की वृद्धि हो रही है। अगले पद प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या बढ़ाया गया है, कभी घटाया भी जाता है ना? बढ़ाया जाए या घटाया जाए, एक निश्चित संख्या बराबर तरीके से, तो इसका अर्थ होता है कि वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का इंग्लिश अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन होता है, ठीक ना? तो आप लोग को समांतर श्रेणी कहते किसको ये समझ में आया? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे 9, 12, 15 इस तरह से अगर संख्या चले तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? इस चीज की जांच करने के लिए इससे इसको देखेंगे कितना की वृद्धि हो रही है? 3 का। यहाँ कितना का हो रही है? 3 का। उसी तरह से अगर ले हम 15, 20, 25, 30 इस तरह से अगर संख्या चलते रहे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एक निश्चित वृद्धि हो रही है। कितना की हो रही है वृद्धि? निश्चित 5 की हो रही है। कितना की? 5 की वृद्धि हो रही है। निश्चित बराबर वृद्धि हो तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है, उसे हम समांतर श्रेणी में गिनती देते हैं। इसके बाद आगे हम इसे सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हमने 5 लिया, 5 से 10, 10 से 15 इस तरह की संख्या चल रही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका शुरू वाला पॉइंट, इसको कहा जाता है पहला पद। स्टार्ट ना हो रहा है इसलिए इसका नाम कहा जाता है कि ये पहला पद है ना? प्रथम पद। बट 5 अगला पद जो है प्राप्त जो करते हैं तो वो कौन सा पद होगा? दूसरा पद। और अगला जो पद होगा, अगला जो संख्या होगा वो कौन होगा? तीसरा। और इसका नाम क्या दिया जाता है? पद। क्या नाम दिया जाता है? पद। पहला पद, ये पहला पद हुआ। दूसरा पद, तो ये 10 जो दूसरा पद है। तीसरा पद, तो इसका मतलब 15 जो है ये तीसरा पद है, ठीक ना? इस तरह से चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद होते जाता है। तो इसमें जो स्टार्ट वाला प्रथम पद है, शुरू वाला, इसे प्रथम पद जो कहते हैं हम लोग, इसे ए से सूचित किया जाता है संकेत के लिए, ताकि लिखने में क्या हो? आसानी हो। क्या हो? लिखने में आसानी हो, इसीलिए प्रथम पद को ए या नाम दे दो पी क्यू आर एस, जो भी नाम देना है, एक अल्फाबेटिकल तौर पे नाम दे दो इसको,
ताकि हम इसको आसान से लिख सकें, नहीं तो प्रथम पद लिखने में लंबा होता है। इसी वजह से हम लोग छोटा करने के लिए, इसका नाम देने के लिए प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं। इसके बाद 5 से जो 10 हुआ और 10 से 15 जो हुआ, एक निश्चित जो वृद्धि हुआ है ना, दोनों में जो वृद्धि हो रहा है, तो ये तो अंतर है दोनों का क्या है, अंतर है। तो ये जो दोनों का अंतर देख रहे हो आप लोग, कितना का अंतर है, 5 का। कितना का अंतर है, 5 का। ये तो सब में अंतर है। अंतर क्या है, सभी में है, सब में जो है। इसी वजह से इसको कहा जाता है सार्व अंतर। इसी चीज का नाम है सार्व अंतर। सार्व का मतलब सभी में क्या है, सभी में अंतर है, इसलिए इसका नाम सार्वांतर होता है। इसको डी से हम लोग सूचित करते हैं, है ना। डिफरेंट कितना का है, डी क्या है, डिफरेंट कितना का है। इसलिए इसे हम क्या चीज से, आसान भाषा में लिखने के लिए आसानी से इसे डी से सूचित कर लेते हैं। नहीं तो फिर सार्वांतर लिखना तो बहुत क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट तरीके का उपयोग करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जितना ये नंबर में चल रहा है, जैसे अगर कहा जाए 5, 10, 15, 20, इस तरह से नंबर चलेगा नहीं। तीसरा पद है, कहीं 5वां पद होगा, 25वां पद होगा, 30वां पद होगा। इस पद को दिखाने के लिए, पद की संख्या दिखाने के लिए कितना नंबर का बात हो रहा है, इसे ए से एन से सूचित किया जाता है। कितना से, एन से सूचित किया जाता है। जैसे कि 5 था, 10, 15, 20, अब इस तरह से जाएगा। बताना है 20वां नंबर में कौन आएगा, 20वां पद कौन होगा, कौन पद, 20वां पद कौन होगा। तो ये जो 20वां पद मांग रहा है, तो ये 20 नंबर का बात कर रहा है, नहीं 20वां नंबर में। जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा नंबर में 20 है, 5वां नंबर में 25 होगा। इस तरह से 20वां नंबर में कौन होगा, ये चीज जो प्राप्त हमें करना है, इसी को हम जितना नंबर निकालना है उसको एन से सूचित किया जाता है। किससे, एन से सूचित हम लोग करते हैं, है ना। कुल पद की संख्या, पदों की संख्या को क्या चीज से, एन से सूचित किया जाता है। एन का मतलब नंबर, है ना। तो पदों की संख्या, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर है, संख्या। तो यही 3 चीज है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि पद का मान जब निकालना होता है, क्या चीज का, पद बराबर उसको ए, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो दूसरा भी पद ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए, है ना। लेकिन जितना नंबर में निकालना है, मान के चलो 5वां नंबर का हमको मान निकालना है, तो यहाँ ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम 5वां नंबर निकालेंगे। इसलिए पद दिखाने के लिए इसे एन से सूचित कर दिया जाता है, ताकि हमें यह समझ में आए कितना नंबर की संख्या मांग रहा है ना। तो इसके बाद अगली संख्या प्राप्त करने के लिए ये एन से सूचित, इसको कहा जाता है अंतिम पद भी। क्या कहा जाता है, अंतिम पद, या कभी कभी इसे एल भी मान लिया जाता है ना, लंबाई, यानी कि इसकी कितना लंबाई है। अब तुमने देखा अभी कि शुरू वाला पद को, प्रथम पद को, प्रथम, चलो यही देखते हैं, प्रथम पद को हमने क्या कहा, ए, और सार्वांतर को हमने क्या कहा अभी, डी। क्या कहा हमने, डी कहा। चलो, तो प्रथम पद को हमने क्या कहा, ए, सार्वांतर को क्या कहा, डी, कुल पद की संख्या को क्या कहा, एन, और अंतिम पद को क्या कहा, एल।
क्या ना। अब एक बात देखो कि जब हमने ए कहा, दूसरा को क्या किए, फिर A2 कहे, फिर तीसरा को क्या कहेंगे, A3 कहेंगे। इस तरह से A1 A2 A3 इस तरह से जो चलते रहेगा AN तक, यानी कि कितना नंबर तक जाएगा पता नहीं, N नंबर तक जाएगा तो ये AN कहलाया। लेकिन हमने इसको पीछे देखे कि 5 से जब 10 आया और 10 से जब 15 आया, ये जो समान वृद्धि हुआ 5-5 का, इसको हमने क्या नाम दिया था, डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वाला पद में हमने डी को क्या किया, दूसरा पद में जाके जोड़ दिया ना। प्रथम पद में डी को जोड़ दिया तो क्या निकल गया, दूसरा पद। फिर अगर हम तीसरा पद निकालना होगा तो दूसरा A+D है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A+ फिर D करेंगे। नहीं, ये तो जोड़ते, जैसे कि यहाँ 5 को जोड़ा तो 10 से 15 हुआ, फिर 15 में 5 को जोड़ा 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 15, फिर 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा। उसी तरह से डी को भी तो हमको जोड़ते जाना है। तो अगर हम जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, A+D, और A+ काय गो डी है, 2 गो डी, A+ कितना डी हो जाएगा, 3D ना। इस तरह से संख्या चलेगा। इसी का नाम होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कौन हो गया, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यहां देख सकते हो आप लोग, दिया गया है। यहां देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कितना है, A+D, A+2D, A+3D, इस तरह से चलेगा। ये समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है, स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं। तो इसमें अगर अब तुम्हारा सवाल आता है, क्वेश्चन उदाहरण जो 5.1 का उदाहरण में दिया है, इंट्रोडक्शन उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 में कहता है कि 3/2, 1/2 -1/2 और फिर क्या, -1/3। इसमें कह रहा है बताइए, इस तरह से संख्या चल रहा है, ठीक ना। कहता है बताइए कि प्रथम पद यानी ए और सार्वधातर यानी कि डी का मान क्या होगा। हम अभी क्या किए हैं कि प्रथम पद निकालने के लिए शुरू वाले को तो लिख देते हैं, यही तो प्रथम पद है, यही क्या है, प्रथम पद है नहीं। लेकिन जब सार्वधातर ज्ञात करना हो, सार्वधातर हम लोग को ज्ञात करना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या किए थे पीछे। चलो पीछे हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग पीछे किए थे कि 5, 10, 15 इस तरह से संख्या चला, और सार्वधातर निकालने के लिए क्या चीज निकालने के लिए, सार्वधातर कितना का अंतर हो रहा है, तो 5 और 10, तो बीच में अंतर कितना का है, 5 का। लेकिन 5 का अंतर कैसे पता चला कि 5 का है, तो बाद 10 में से 5 को घटाएंगे तो पता चलेगा 5 है। 15 में से 10 को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना है, 5 है। यानी बाद वाले में से, यानी कुल मिला के बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो मान क्या हो जाता है, निकलता है। क्या चीज का मान निकलता है, सार्वधातर का। क्या चीज का, सार्वधातर का। तो यहाँ जो हम लोग का क्वेश्चन है कि सार्वधातर बताइए अर्थात डी, तो हम बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बाद वाला कितना, 1/2, पहले वाला कितना है, 3/2। इसको जब हम घटाना चाहेंगे, इसको यदि हम घटाना चाहें तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आया, 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2/2।
2 कट के कितना आया -1, कितना आया -1, अर्थात डी का मान कितना आया -1। भाई साहब अब तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए दूसरा को भी हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्या करना होगा, चेक करना होगा। चलिए हम लोग दूसरा को भी चेक करते हैं। तो दूसरा में -1 बटे कितना है 2, इसमें से माइनस करना है कितना 1 बटे 2 को, एलसीएम आएगा 2, यहाँ -2 सॉरी -1 और फिर माइनस ये 1, कितना हो गया -2 बटे 2, फिर से कट के कितना आया -1। हम देखते हैं कि यहाँ भी ये मान बराबर -1 आया और यहाँ भी -1, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है और हम लोग का डी का मान निकल के आता है कितना -1। अब आप लोग को कोई दिक्कत, चलो इसी तरह का उदाहरण नंबर 2 है हम लोग का 5.3 का उदाहरण नंबर 2, क्या हुआ, हाँ 5.1 का, सॉरी 5.1 का उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो 5.1 का उदाहरण नंबर 2 का था है, बढ़िया से पढ़ना कि निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी है, उनका अगला 2 पद लिखिए। कौन एपी में है, अगर एपी में होगा तो अगला दूसरा पद क्या करेंगे, 2 पद और लिख डालना है। तो चलिए 1 नंबर का सवाल बनाते हैं। पहले 4 है, 10 है, 16 है और 22, इस तरह से संख्या चल रहा है। अब बताओ कि हम लोग तो अगला समांतर श्रेणी का जांच करने के लिए सार्वधातुक को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं, सार्वधातुक को। जब सार्वधातुक को बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, फिर 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। एक बार और भी जांच कर लेते हैं, 22 में से 16 को घटाते हैं तो कितना बचता है 6। हम देख रहे हैं तीनों स्थिति में क्या हो रहा है, सार्वधातुक बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, सार्वधातुक बराबर 6 6 6 हो रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो यहां लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। क्यों लिखे हाँ, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। अब इसी का कह रहा है अगला पद बताइए। क्या बताने कह रहा है, अगला पद बताने कह रहा है। तो हमको 22 में क्या करना होगा, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और फिर अगला पद ज्ञात करना होगा। 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इस तरह से संख्या क्या होगा, चलते रहेगा, नहीं चलेगा। फिर इसी में दूसरा नंबर का सवाल है 1 -1 -3 -5, कितना कितना है 1 -1 -3 -5, इस तरह से संख्या चल रहा है। क्या ये एपी में है, ये एपी में है। इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, बाद वाले में से किसको घटाएंगे, पहले वाले को। बाद वाला कितना है -1, पहले वाला कितना है 1, इसको घटाना है तो टोटल कितना निकल के आया -2। फिर बाद वाले में से एक बार में तो हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि सभी बराबर होगा तभी तो हम कह सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, बाद वाला फिर -3 है, इसमें से घटाना है कितना को, -1 को घटाना है। 2 माइनस दिए, क्यों दिए, यहाँ इस बात में डाउट हो जाता है डबल माइनस क्यों हो गया। भाई डबल माइनस इसलिए हुआ है कि -3 तो है, उसमें से घटाना हमको -1 को, पहले घटाना है, वो वाला तो घटाएंगे तो -1 देंगे, और ये खुद -1 है तो डबल माइनस तो पड़ेगा ना। ये समझ में आया, कहने का मेरा मतलब ये है कि -3 तो पहला वाला संख्या हुआ, लेकिन उससे पहले वाला जो संख्या है वो है खुद -1। कितना है -1। हमको डी निकालने के लिए घटाना पड़ता है, तो जो घटाना पड़ता है, जो हम कहते हैं कि घटाना है,
तो जब घटाना है तो ये तो माइनस देंगे, घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस नहीं होता है, घटाव करना, और खुद ये -1 है इसलिए डबल माइनस हो जाता है। अब समझ में आया, समझ में आया। अब लिखेंगे यहाँ कितना, 3 -3 और ये माइनस मिलके कितना हो गया, +1। अब देखो कि 3 रुपया तुम्हारे पास दुकान वाला का बकाया था, अब तुमने 1 रुपया उसको क्या किया, दे दिया कि दुकान वाला भाई आप ले लो 1 रुपया, बाकी शेष रुपया और दे देंगे। तो कर्जा कितना बचा दुकान वाले का, 2 रुपया कर्जा बचा। तो कर्जा दर्शाने के लिए क्या दिखाते हैं, माइनस दर्शाते हैं। यही तो -2 और -2 दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। एक बार और हम लोग ट्राई ले लेते हैं, अगला पद लेके, अगला पद लेके हम लोग एक और ट्राई ले लेते हैं। अगला पद है कितना, -5 सॉरी, तो -5 है, फिर घटाना है कितना को, -3। यहाँ भी -3 को घटाना था इसलिए माइनस दिए। समझ में आया ना, पीछे समझाया ना। तो यहाँ कितना हो गया, -5, ये माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, +3। तो बताओ 5 रुपया दुकान वाला का बकाया था, तुमने 3 रुपया दे दिया दुकान वाले को, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2 बचेगा। नहीं, तो हमने देखा कि तीनों स्थिति में डी का मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। नहीं, क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहां सार्व अंतर बराबर है, अतः यह क्या है, यह समांतर श्रेणी में है। अब सवाल जब हो गया तो इसका अगला 2 पद निकालना है। अगला 2 पद कैसे निकालेंगे हम लोग, अगला 2 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, डी को जोड़ते जाते हैं ना। तो अंतिम पद हम लोग का है, अंतिम पद है 5 -5। तो -5 में डी को जोड़ेंगे ना, डी कितना निकला था, -2। -2 को जोड़ना है, अर्थात कितना हो जाएगा अगला पद, कैसे हुआ -7। 5 के दुकान वाला का बकाया था, हम गए दुकान वाले के पास कि दुकान वाला भाई जी मेरे पास अभी रुपया नहीं है, तुम्हारा पहले 5 रुपया बकाया था, तुम 2 रुपया को हमको चॉकलेट दे दो, हम कल आके टोटल रुपया चुका देंगे। तो 5 रुपया दुकान वाला का पैसा बकाया था, अब 2 रुपया आज देंगे, आज लिए सामान और नहीं लिए, 2 रुपया का लिए तो कर्जा ना हुआ, 2 रुपया का टोटल कर्जा कितना हो गया दुकान वाला का, 7 रुपया बकाया रहा, इसको इसीलिए -7 लिखेंगे। नहीं, दुकान वाला को कल दे देना ख्याल से, ये नहीं कि भूल जाना है ना, ध्यान से दे देना, नहीं तो फिर अगले बार नहीं देगा। यहाँ तो एक ही पद ज्ञात हुआ। अब इसमें फिर -7 में तू दुकान वाला को तो दिया नहीं, कहा था कल दे देंगे, जैसे ही कल हुआ कहा दुकान वाला भाई जी मेरा मजबूरी समझो ना, मेरे पास और मजबूरी है, 2 रुपया का और दिन दो कर्जा तुम। कहा दुकानों वाला अच्छा दे देना, लेकिन ध्यान से 2 रुपया का दे देते हैं तुमको। ये बेचारा क्या क्या 2 रुपया दे दिया ना, चॉकलेट दे दिया, और अगले रुपया कर्जा तुम्हारे पास कितना हो गया, -9 रुपया। नहीं, तो हम लोग का अगला 2 पद कौन कौन निकला, -7 और -9, -7 और -9, यही तो अगला 2 पद निकला। नहीं, यही क्या निकला, अगला 2 पद निकला। तो यहां तक में कोई दिक्कत। अब दुकान वाले को ध्यान से तुम लोग बकाया दे देना, नहीं तो आगे बढ़ते जाएगा बकाया कर्जा, इसलिए जाके चुका देना ध्यान से। तो आप लोगों को कैसी लगी, समझ में आई होगी। अब आज के लिए तुम लोग का यहीं तक में कहानी हम खत्म करते हैं, और कल के लिए होमवर्क देते हैं HW में 5.1। कौन होता है, 5.1, और उसके बाद आगे समझ के आने का प्रयास करना, हम भी समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कल देखेंगे 5.1,
आप लोग 5.1 बना के लाइएगा, ठीक है ना। कल ध्यान से पढ़ के आना है 5.1, इसी तरीके से जैसे बताए सेम ऐसा ही है 5.1 में, और कुछ नहीं है। नहीं बनेगा तो कल टोटल को हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले को जिसको समझ में नहीं आया होगा तो वो क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।